यदि रेल की पटरियों पर करंट लगा दिया जाए तो क्या होगा। और एक ऐसा गांव जहां एक भी पुरुष नहीं है, और यदि कोई पुरुष गांव में जाने की कोशिश करे तो उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। किस देश में है ये अनोखा गांव, और क्या आपने भारत के भूतिया घर को पहले कभी देखा है? आज हम आपको दिखाएंगे। और क्या आपको पता है रात के समय में कुत्ते कुछ गाड़ियों के पीछे क्यों भागते हैं? और क्या आपने इस तरीके के अजीबोगरीब घर को पहले कभी देखा है? देखने के लिए बने रहिए हमारे आज के इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 9। अरे ये घर पलट कैसे गया? इस तस्वीर को देखकर सबसे पहले आपने यही सोचा होगा। अगर आप अब भी यही सोच रहे हैं कि ये घर उलट कैसे गया, तो भाई साहब सोचना बंद कीजिए और इस वीडियो पर ध्यान दीजिए। ये घर उल्टा नहीं है, बल्कि इसका निर्माण ही इसी तरीके से किया गया है। ये जर्मनी का पहला उल्टा घर है। इस बिल्डिंग का निर्माण 2008 में किया गया है। इस बिल्डिंग के डिजाइनर क्लाउजियस गोलोस और सेबेस्टियन मिकिसियुक है। घर में दाखिल होने वाली सीढ़ी को छोड़कर सब कुछ पलटी हुई है। बेंच, व्हील बैरो और बाइसिकल तो पलटी हुई तो है ही, साथ ही घर के अंदर सोफा, किचन फर्नीचर और पेंटिंग्स भी पलटे हुए हैं। इस घर के अंदर दाखिल होने पर ऐसा लगता है जैसे इस घर के अंदर ग्रेविटी है ही नहीं। इंजीनियर और आर्किटेक्ट की ये कलाकारी कमाल की है। इस कलाकारी के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 8। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि रेल की पटरी पर करंट लगा दी जाए तो फिर इन पटरियों के माध्यम से बिजली कितनी दूर तक जाएगी? यदि आप इस सवाल के बारे में सोचा है तो फिर इसका जवाब भी आपके मन में आया होगा, और वो जवाब ये होगा कि रेल की पटरी जितनी लंबी होगी, बिजली इतनी दूर तक ही जाएगी। मतलब अगर एक रेल की पटरी दो शहरों के बीच हो, जिसके बीच की दूरी 1000 किलोमीटर हो, तो फिर ये बिजली 1000 किलोमीटर तक ही जाएगी ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यदि हम रेल की पटरी पर करंट लगा दें तो फिर ये करंट बमुश्किल कुछ मीटर तक ही जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रेल की पटरियां जमीन से जुड़ी हुई होती हैं। जमीन से जुड़े होने के कारण ये अर्थिंग सिस्टम की तरह काम करेगा और करंट ज्यादा दूर तक फैलने के बजाय जमीन के नीचे चला जाएगा। मतलब रेल की पटरी में करंट लगाने से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, जो इंसान उस जगह के बिल्कुल करीब हो उसे थोड़ा झटका महसूस होगा। नंबर 7। रात के समय में कुत्तों के द्वारा कार या बाइक का पीछा करते हुए तो आपने देखा होगा, लेकिन कुत्ते सड़क से गुजरने वाले सभी गाड़ियों का पीछा नहीं करते, बल्कि वो कुछ ही गाड़ियों के पीछे भागते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे की वजह यह है कि कुत्ते अपने इलाके को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। यदि उनके इलाके में उनके समूह के अलावा कोई दूसरा कुत्ता आ जाए तो फिर वो उन पर हमलावर हो जाते हैं, और अपने इसी स्वभाव की वजह से कुत्ते कुछ गाड़ियों का पीछा करते हैं। दरअसल कुत्तों की आदत होती है कि वो गाड़ियों के टायर पर टॉयलेट कर देते हैं, जिसकी स्मेल लंबे समय तक रहती है। अब कुत्तों की स्मेल करने की क्षमता कितनी तेज होती है ये बताने की जरूरत नहीं। तो जब कोई गाड़ी सड़क से गुजरती है और कोई दूसरा कुत्ता उस गाड़ी के टायर पर टॉयलेट कर चुका होता है, तो फिर उसकी स्मेल की वजह से कुत्तों को लगता है कि कोई नया कुत्ता उनके इलाके में घुसपैठ कर चुका है। इस नए कुत्ते को पकड़ने के मकसद से ही ये कुत्ते गाड़ियों का पीछा करने लग जाते हैं। नंबर 6। हैदराबाद के कुंदन बाग इलाके में स्थित इस घर को हैदराबाद का सबसे भूतिया जगह माना जाता है, और इसके पीछे की कहानी काफी खौफनाक है। स्थानीय लोगों के अनुसार एक लुटेरा इस घर में लूटपाट करने के मकसद से गया, लेकिन उसने इस घर में 3 महिलाओं की लाश देखी। इसमें 2 बेटी और एक माँ थी। लुटेरे ने पुलिस को इसके बारे में सूचना दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि इन तीनों की मृत्यु 6 महीने पहले ही हो चुकी थी। जब पड़ोसियों से तीनों के बारे में पूछा गया तो उन लोगों ने एक अलग ही कहानी बताई। लोगों के अनुसार ये महिला दोनों बेटियों के साथ मिलकर हर रात तांत्रिक क्रियाएं करती थी। ये तीनों रात के समय में कैंडल जलाकर अपने घर के चारों ओर घूमा करती थी। इनके बरामदे में एक बोतल लटका रहता था जिसमें खून की तरह कोई चीज होती थी। इस परिवार के इन सब कामों में इन्वॉल्व होने की वजह से सभी पड़ोसी इनसे दूर ही रहते थे। इस वजह से मृत्यु के 6 महीने बाद भी किसी को इनके बारे में पता नहीं चला। सबसे शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि इनके पड़ोसियों को यकीन ही नहीं हुआ कि इनकी मृत्यु 6 महीने पहले ही हो चुकी है, क्योंकि वो लोग इन्हें हमेशा तांत्रिक क्रियाएं करते हुए ही देखा करते थे। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन इस कहानी में कुंदन बाग के इस घर को सबसे भूतिया घर बना दिया। नंबर 5। यदि आपको जुड़वा बच्चे पाने का शौक है तो फिर आप केरल के कोढ़ीनी गांव में जा सकते हैं। इस गांव में आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चों का जन्म इसी गांव में होता है। इस वजह से इस गांव को ट्विन विलेज के नाम से भी जाना जाता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे जन्म लेने वाले देशों की लिस्ट में बेनिन पहले नंबर पर है, लेकिन इस गाँव ने सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चों के मामले में बेनिन को भी पीछे छोड़ दिया। बेनिन में प्रत्येक 1000 बच्चों पर 27 जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। वही
कोढ़ीनी गांव में प्रत्येक 1000 पर 42 जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। लगभग 2000 की आबादी वाले इस गांव में 550 से ज्यादा जुड़वा बच्चे हैं। इतने सारे जुड़वा बच्चों को देखकर गांव वालों को तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता होगा। नंबर 4, अफ्रीकी देश केन्या में उमोजा नाम का एक गाँव है। इस गाँव की खास बात यह है कि यहाँ केवल महिलाएं ही रहती हैं। इस गाँव में किसी भी पुरुष को रहने की इजाजत नहीं। इस गाँव की स्थापना 1990 में रेबेक्का लोलो सोले नाम की महिला ने किया। इस गांव की स्थापना करने का मकसद उन महिलाओं को घर मुहैया कराना था जो हिंसा से ग्रसित थी। किसी भी प्रकार की हिंसा से ग्रसित महिलाएं यहाँ आकर रह सकती हैं। इस गांव में वैसी लड़कियों को भी आसरा दिया जाता है जिसका परिवार जबरदस्ती उसकी शादी कराना चाहता है। इस गांव की महिलाएं पूरी तरह से आजाद होकर अपनी जिंदगी जीती है। यदि कोई पुरुष इस गाँव में घुसने की कोशिश करे तो उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। नंबर 3, ब्लूटूथ का उपयोग तो हम सब करते हैं, लेकिन क्या आप इनके नाम के पीछे का इतिहास जानते हैं? ब्लूटूथ का नाम जिस शख्स के नाम से प्रेरित है, उनका काम भी कुछ हद तक ब्लूटूथ जैसा ही था। मतलब कि दो चीजों को जोड़ने का। ब्लूटूथ का नाम स्कैंडिनाविया के राजा हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम पर रखा गया। हेराल्ड ब्लूटूथ 958 से 986 तक स्कैंडिनाविया के राजा थे। इन्होंने अपने शासनकाल में शांति पूर्वक स्वीडन और नॉर्वे को जोड़कर एक कर दिया था। ब्लूटूथ का लोगो भी उस दौर में उपयोग किए जाने वाले रूनिक अल्फाबेट के H और B लेटर को मिलाकर बनाया गया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 2, समुद्र में फेंके जा रहे प्लास्टिक के कचरे को कम करने की दिशा में एडिडास ने एक सराहनीय कदम उठाया। एडिडास समुद्र में फेंके जा रहे प्लास्टिक के बोतल को इकट्ठा करके उनसे जूते बना रहा है। एक जोड़ी जूते बनाने के लिए 11 प्लास्टिक की बोतलों की जरूरत पड़ती है। प्लास्टिक के कचरों से बने ये जूते काफी अट्रैक्टिव और मजबूत होते हैं। इस कंपनी ने 2017 में प्लास्टिक से बने ऐसे ही 10 लाख जोड़ी जूते बेचे। यदि बाकी कंपनी भी एडिडास के नक्शे कदम पर चलने लगे तो फिर प्लास्टिक के कचरे की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। नंबर 1, नो मैटर हम कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले, दुनिया में आज भी ज्यादातर जगहों पर ट्रांसजेंडर लोगों को एक खास नजरिए से ही देखा जाता है। हालांकि अब स्थिति कुछ बदल रही है। भले ही बदलाव की रफ्तार धीमी हो, लेकिन बदलाव तो हो ही रहा है। इस बदलाव का एक बेहतरीन उदाहरण है स्वाति वेदान बारुआ है। स्वाति असम राज्य की पहली ट्रांसजेंडर जज बन चुकी है। ओवरऑल ये हमारे देश की तीसरी ट्रांसजेंडर जज है। पश्चिम बंगाल की जोईता मोंडल देश की सबसे पहली ट्रांसजेंडर जज बनी थी। इनके बाद महाराष्ट्र की विद्या कैम्बल देश की दूसरी ट्रांसजेंडर जज बनी और अब स्वाति तीसरी ट्रांसजेंडर जज बनकर इस सिलसिले को आगे बढ़ा रही हैं। हम आशा करते हैं कि ट्रांसजेंडर लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। ज्योति, विद्या और स्वाति जैसे लोगों के लिए एक लाइक तो बनता है। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।